किसने कहा 10 होते हैं? 11 11 अपराध कौन सा है? भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना प्रयत्न करते हैं। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक पत्र से बचना चाहिए। तो जिससे किसी प्राप्त देखा जाता है कि जो हरि नाम का जप है हमारी मुख्य साधना है, वो व्यक्ति को भगवान नाम के जप के समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो 10 अपराध है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी माला कैसे हो रही है। जितनी व्यक्ति की माला खराब है उतना ही उसको भौतिक आसक्ति ज़्यादा है। 10 अपराध कहता है कि नाम की महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो कहने का अर्थ है कि क्योंकि हमारा नाम में दम नहीं है, जो मॉर्निंग साधना है सुबह उठ के जल्दी उठ के जप करना, वो हमारा अच्छा नहीं है। और वो अच्छा नहीं है इसलिए हम लोग बारंबार भौतिक भोगों के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए, भौतिक विचारों के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। कहने के लिए भक्त है लेकिन चेतना अब तक भौतिक धरातल पर ही अटकी हुई है। इसलिए जब करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने इसलिए बार बार इस बात को कई बार दोहराया। प्रभुपाद ने भी अपने प्रवचनों में इस बात के बारे में अधिक से अधिक कहा कि तुम भगवान के नित्य सेवक हो। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे और गौड़ीय परंपरा के इतने सारे ग्रंथ हैं उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सब पढ़ के फ़ायदा नहीं होता जब तक आप आत्मा के स्तर पे आते नहीं। अगर इतना ज्ञान ले भी लेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा जब हम बेसिक ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। और बेसिक ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये ज्ञान समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शरीर की अवस्था में अपने आप को रखेंगे उतना ही हम भौतिक भोगों के लिए ज़्यादा आकृष्ट होंगे, क्योंकि शरीर ही भोग कर सकता है, आत्मा भोग नहीं कर सकता। आत्मा सिर्फ सेवा कर सकता है। लेकिन हमें या इस संसार में मन को लुभाने वाली वस्तुएं बहुत सारी दिखने मिलती है। एक्चुअली नाम जप जो है, नाम जप किस लिए करते हैं? नाम जप करने का फायदा क्या है? मन की शांति, मन की शांति के लिए। और नाम जप क्यों करते हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। और नाम जप क्यों किया जाता है? क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो भगवान के धाम। भगवत धाम जाने के पहले हम यहाँ से आसक्ति तो छोड़नी पड़ेगी ना। हाँ, भगवान बोलते देवी है सा गुण वही मोह माया दुरत्या, कि भौतिक माया देवी के चक्कर से मात्र मेरा आश्रय आपको निकाल सकता है। इसलिए नाम जब हमें माया से टक्कर देने के लिए भी बहुत हेल्प करता है, लेकिन ये नाम जब ध्यानपूर्वक हो तब। लेकिन हमारा नाम जो ध्यानपूर्वक नहीं होता, नाम करते करते समय घर परिवार की याद आती है, नाम करते करते समय कुछ घटनाओं की याद आती है, नाम करते समय हम कुछ प्लानिंग करते हैं, दिन में क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है और क्या क्या करना है, क्या खाना बनाना है। ये सब हम लोग प्लानिंग करते हैं जब नाम जप करते हैं। तब नाम जप करते समय सब प्लानिंग हो जाता है हमारा। फिर नाम जप करने के बाद सो जाते हैं। नाम जब अगर व्यक्ति एक माला भी करे लेकिन वो पूरा एक माला एकदम स्ट्रांग हो तो उसको और नाम जप करने की इच्छा होगी। व्यक्ति जो है भौतिक धरातल में कभी खड़ा नहीं होगा, वो अपने आप को आत्मा के स्तर पे अपने आप लेके जाएगा, दास्य भाव के पास अपने आप लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा नाम जब अच्छा नहीं है, और जिसका नाम जब अच्छा नहीं है वो व्यक्ति को भौतिक आसक्ति हमेशा परेशान करेगी।
वो व्यक्ति सदैव बिविल्डर रहेगा, सदैव उसका दिमाग जो है भौतिक चेतना में भौतिक धरातल पे ही घूमता रहेगा। इसलिए नाम के जप की महिमा को सुनना चाहिए और नाम के जप को अधिक से अधिक करना चाहिए। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया है कि ध्यानपूर्वक नाम जप करना चाहिए। यदि हम ध्यानपूर्वक नाम जप नहीं करते हैं तो नाम अपना असर नहीं करेगा, हम इतना जल्दी प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे कि हम सोचते हैं इंटेंसिटी, मतलब एकदम दृढ़ता। जो व्यक्ति को बहुत दृढ़ भूख लगी है तो वो कहीं से भी मैनेज करेगा, कुछ नहीं तो खिचड़ी बना के खा लेगा, लेकिन पेट की अग्नि को शांत करेगा। जब कोई दृढ़ भूख लगी है तो हमें भी नाम के प्रति इतना दृढ़ता, इतना नाम के प्रति इतना लालसा हमें पैदा करना होगा कि जिससे हम भगवान के नाम को करने के लिए या उसको ध्यानपूर्वक नाम जप करने के लिए हम आकृष्ट हो। लेकिन क्योंकि हमारा मन चंचल है और हम इतने उच्च स्तर पर अब तक नहीं आए, तो स्तर पर नहीं आने का अर्थ ये नहीं कि हम स्तर पर नहीं आना चाहते या नहीं आएंगे। यदि हम भक्ति के विधि विधान का पालन करते हैं और इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे हम उच्च स्तर पर अवश्य आएंगे। लेकिन क्राइटेरिया है ध्यानपूर्वक जप। जब जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक जप करता है तब तो वो व्यक्ति सारे अपराध से बच जाता है, क्योंकि ये 11 अपराध ही सारे अपराधों का कारण है। क्योंकि नाम पे श्रद्धा नहीं है या नाम जब अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए वो अनेक अपराध के लिए हमें प्रेरित करता है। या अपने आप हमें क्या बोलते हैं, जैसे कि बांध जो छूट जाता है ना, कभी कभार बांध में ओवरलोड होता था पानी का और वो खोल जाए, टूट जाए तो सारे गांव को बर्बाद कर देता है। तो वैसे ही यदि नाम जब अच्छा नहीं है तो वो फिर से हमारी भौतिक भूख बढ़ाएगा, भौतिक जीवन के लिए आकर्षण या भौतिक जीवन के लिए लालसा बढ़ाएगा कि ठीक है यार, हम नाम जब भी कर रहे हैं ना, साथ साथ हम एंजॉय भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंद्रिय भोग भी कर सकते हैं, नाम जब भी कर सकते हैं, चलता है। तो भौतिक संसार है और हम तो तुच्छ जीव है। हम अपने आप को ऐसा मान लेते हैं हम तो तुच्छ जीव है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो पतित तो है ही ना, तो कुछ भी कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। हम गिरे हुए तो है, कितना गिरेंगे और हम यही सोचते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा नाम जब यदि अच्छा है या ध्यानपूर्वक नाम जब कर रहे हैं तो हम अवश्य अपने भौतिक भूख को धीरे धीरे कम या ख़त्म कर सकते हैं। एक्चुअली इस संसार में नाम जप के ऊपर और कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अलावा और कोई विधि विधान या इसके अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें भगवान से पास ला पाएगा या हमें भौतिक भोगों से दूर कर पाएगा, है ना। कहते हैं कि कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब हमारी भोग करने की इच्छा बढ़ती है तो समझना चाहिए कि हमने अपने आप भगवान को छोड़ दिया। जैसे हम कभी कभी फ़ोन में रील्स देखते हैं लोग, तो भौतिक रील्स देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भक्त अगर कुछ बोल रहा है वो सुनने में इच्छा नहीं होती। कोई रैपर क्या गा रहा है, कोई हीरोइन क्या नए कपड़े पहन के घूम रही है, वो देखने ज़्यादा हमें आकर्ष लगता है। तो कहने का अर्थ है क्योंकि हमारी साधना जो है उसमें दम नहीं है, पावर नहीं है। एक्चुअली 16 माला तो खाली हमें माया से बचाता है। व्यक्ति को कम से कम रोज़ 25 से 30 माला करना चाहिए प्रतिदिन, ताकि वो भक्ति में उठ सके, है ना। जैसे एग्जाम्पल, अगर गाड़ी है मानो, तो गाड़ी आप रोज़ बाहर घूम के लेके आते हैं, रोज़ गंदी होती है, तो खाली एक कपड़ा मारने से खाली धूल मिटेगा, गाड़ी में चमक नहीं आएगी। गाड़ी में चमक नहीं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा।
गाड़ी में चमक आए, है ना। धूल खाली पानी मार के कपड़ा कपड़ा में धूल साफ हो सकता है, चमक कभी नहीं आ सकती। तो वैसे ही जो 16 माला है मात्र धूल साफ कर रहा है, क्योंकि हम लोग 2 घंटे खाली माला करते हैं, 2 घंटे के अलावा तो दिन भर हम भौतिक चेतना में ही डूबे हुए हैं। वह चेतना सिर्फ और सिर्फ भौतिक कार्य, भौतिक विचार के लिए ही डूबा रहता है। तो 16 माला का सिर्फ इतना पावर है, खाली हमें उससे बचाता है, खाली हम फिर से कल फिर माला करें। तो हमें इस चेतना से बाहर निकलना है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट अपने आप पे लगाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को कम से कम 16 माला और अधिक से अधिक माला करना चाहिए हर रोज़, क्योंकि 16 माला खाली उसके लिए एक पेरीफेरिया है ताकि वो अगले दिन इंस्पायर हो और माला करने के लिए। इसलिए हमें समझना चाहिए जितना ध्यानपूर्वक जप है उतना ही हम गुरु सेवी बनेंगे, गुरु भोगी नहीं बनेंगे। 2 प्रकार शिष्य होते हैं, गुरु भोगी और गुरु सेवी। जो व्यक्ति का भक्ति अच्छा है वो गुरु सेवी बनता है, वो गुरु की सेवा करता है। नहीं, जो व्यक्ति का भक्ति अच्छा नहीं है या नाम जप में अच्छा नहीं है, साधना में अच्छा नहीं है, तो भविष्य में गुरु भोगी बन जाता है। गुरु भोगी का अर्थ है कि गुरु की वस्तुओं को अपना समझता है और उसको खुद के लिए उपयोग करता है। जैसे कभी कभी गुरु कभी जाते हैं, उनके साथ में जाते हैं तो गुरु के लिए ट्रीटमेंट अच्छा होता है, हम सोचते हैं हमें भी यहाँ बैठना चाहिए गुरु के बाजू में। गुरु के लिए पानी आ रहा है तो हमें भी यही पानी पीना चाहिए। गुरु के लिए ऐसी गाड़ी आ रही है तो हमें भी ऐसी गाड़ी आनी चाहिए। ये गुरु भोगी होता है, गुरु सेवी नहीं होता। गुरु सेवी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। परम लोकनाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य है जो उनकी सेवा करते थे, पर्सनल सेवा। तो पहले ज़माने में इतना स्पॉन्सर नहीं मिलता था, तो महाराज इसी में होते थे और वो डिवोटी होते थे जनरल में। तो जब बड़े बड़े फॉल्ट आते हैं स्टेशन पे तो जनरल से निकल कर भाग के जाके महाराज तो प्रसाद देकर आते थे और फिर अभी जनरल बोगी में चढ़ जाते थे। तो इतना तपस्या हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का ही बात नहीं है। हमको सुविधा चाहिए पहले आके, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तैसा नहीं है, ये दे दो, वो दे दो। तो ये सब भोगी व्यक्ति का लक्षण है, गुरु सेवी का लक्षण नहीं है। इसलिए जितना हम भौतिक आसक्ति में डूबे रहेंगे, जितना हमारा नाम जब खराब है, उतना ही हमें भौतिक लालसा और बढ़ती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। जितना हमें भौतिक वस्तुओं के लिए आकर्षण है, उतना ही हमें सेवा के लिए आकर्षण कम हो जाएगा। और जितना भी सेवा के लिए आकर्षण कम होगा उतना ही हमारे नाम पे असर होगा। जितना हमारा नाम पे असर होगा उतना ही हम भगवान से दूर होंगे और उतना ही हम पुनः इस संसार के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो कोई कहने के लिए कह सकता है कि हम तो तुच्छ जीव है, हम तो कलयुग के माल है, लेकिन ये सब बोल के हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते नहीं हम तो ऐसे है तो क्या करें। इससे बाहर निकलना हमारा काम है ना। प्रभुपाद ने कहा था कि भले आप लोग आज यहाँ पर हो, माला कर रहे हो, लेकिन अपने आप को तैयार करना आपके हाथ में ही है। गुरु कृपा अवश्य करेगा, लेकिन हम कृपा के योग्य भी तो होने चाहिए। गुरु कृपा करते हैं, वैष्णव जन भगवान सब कृपा करते हैं, लेकिन कृपा का अर्थ ये नहीं कि हमको ग्रांटेड ले ले। नहीं, वैसे कृपा कर रहे हैं ना हम, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहेंगे, कृपा मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर मिल भी जाए तो हमारी स्थिति नहीं बदलने वाली, हम भोगी ही रहेंगे। और भोगी रहेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, माया के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए भगवत धाम जाना तो बहुत दूर की बात है। हम कम से कम इस जन्म में गुरु सेवी बन जाए, गुरु भोगी ना रहे और जीवन भर गुरु के सेवा करते रहे। ये कम से कम हम अपने आप में प्रयत्न करके अपने आप को इसके लिए तैयार करके हम कर सकते हैं, है ना। जब व्यक्ति जंग में जाता है
फौज में होता है तो लड़ाई करने जाता है, तो ब्रिगेडियर तो बैठा है, कमांडर तो उसके ऑफिस में बैठा हुआ और आदेश देता है उसको कि ठीक है अब तुम लोग इतने जवान लोग इस तरफ से आगे जाओ, उसको यहाँ से आगे भेजो और लड़ो। उसे आदेश देता है। बंदूक कौन चला रहा है? जो व्यक्ति उस मैदान में लड़ रहा है वही बंदूक चला रहा है ना। तो बोले नहीं मुझे बंदूक चलाना मुझे नहीं आता है, या मुझे नींद आ रही है, या मेरी बीवी मेरे घर में राह देख रही है, तो क्या होगा? वो खुद भी मरेगा और सबको ही मार के जाएगा, सबको ही मरवाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हमें बच के रहना है, तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है और भगवान का नाम के जप को ध्यानपूर्वक करना है। यदि जप ध्यानपूर्वक नहीं है तो उससे सारी समस्या अपने आप खड़ी हो जाएगी। अगर जप ध्यानपूर्वक है तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बहुत सारे ब्रह्मचारी को देखा कि वो 2-2, 2:30 बजे उठ जाते हैं। उन लोग मंगला आरती के पहले माला खत्म हो जाता है। एक समय मेरा भी ऐसा था कि मैं उठता था 2:30 बजे, 3 बजे, और मंगला आरती के पहले मेरा 70% माला खत्म हो जाता था, और उसके बाद में एनर्जी आती है। दिन भर प्रीचिंग करो, दिन भर गीता वितरण करो, मतलब सही में वो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो दिखती है। क्यों? जब अच्छा है। और जब अच्छा नहीं होता है तब कुछ करने में इच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि नाम जप, ध्यानपूर्वक नाम जप, ये बहुत ज़रूरी है। और ये 11वां अपराध यदि हम करते हैं तो वो सारे 10 अपराध को जन्म देता है। शास्त्रों पे विश्वास ना होना, भक्तों की निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना, देवताओं को भगवान के समान समझना, कर्मकांड के विचार रखना, विश्वास भगवान के ऊपर ना होना, नाम पे विश्वास ना होना, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, है ना। देखो, एक कुत्ता आप बांध के रखो चेन से, उसको हड्डी दिखाओ, कितना ही प्रयत्न कर लेगा चेन नहीं तोड़ पाएगा, वो हड्डी को खा नहीं पाएगा। तो क्या चाहिए? चेन से निकले फिर हड्डी खाने जाए। तो ऐसे जितना हम अपने आप को भौतिक बंधन में फंसा कर रखेंगे, अपने आप को हम ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। जितना हम अपने आप को बांध के रखेंगे उस भौतिक आसक्तियों में, तब तक हम भगवान के प्रति आगे जा नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट गो टुगेदर। भौतिक आसक्ति और भगवत भक्ति एक साथ में कभी नहीं कर सकती। इसलिए हमें नाम जप को बहुत ध्यानपूर्वक करना है और भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर हर वस्तुओं को समझकर आगे चलना है। ठीक है? कोई प्रश्न है या कमेंट है तो वो दे सकते हैं। बंद कर दो।